नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद साहू पाथा एनालिटिक्स का डिजिटल मार्केटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के बारे में। आपने देखा होगा घर से जब आप निकलते हैं तो बस स्टैंड, मेट्रो में या फिर एडवर्टाइजमेंट लगते हैं, बैनर हो लगे होते हैं, होर्डिंग लगे होते हैं, वॉल पेंट्स लगे होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपके आउटडोर मीडिया में कवर होते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में कवर होते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आउटडोर मीडिया के बारे में बात करें तो सबसे प्राइमरी वॉल पेंटिंग जो शुरू से काफ़ी समय से चलते आ रही है वॉल पेंटिंग। आपने देखा होगा लोकल लेवल पे हालाँकि ज़्यादातर ये सक्सेस है या फिर ज़्यादातर की जाती है। लोकल लेवल पे आपने देखा होगा वॉल पेंटिंग होते हैं। नेशनल लेवल के भी कुछ कंपनियाँ जो होती हैं वो हर एक जगह-जगह डिफरेंट-डिफरेंट जगह पे वॉल्स पे अपने एडवर्टाइज़मेंट पेस्ट करते हैं। उसमें भी 2 कैटेगरी के होते हैं वॉल पेंटिंग आपने देखा होगा तो आप जैसे कि आपको पता होगा एक आपकी ऑयल पेंट होती है, एक आपकी नॉर्मल पेंटिंग होती है। उसकी भी एक लाइफ़स्टाइल होती है। अगर ऑयल पेंटिंग आप करा रहे हैं तो वो 1 साल की रहती है उसकी लाइफ़। अगर आप नॉर्मल पेंटिंग करा रहे हो तो उसकी लाइफ़ 2 से 3 मंथ की होती है। उसके भी कॉस्ट उस पे डिपेंड करते हैं, कितने आपने वॉल पेंटिंग कराया, कितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग सेट होती है। सेकंड हम बात करें आपने देखा होगा होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, बैनर होर्डिंग्स होते हैं, वो जो छोटे-छोटे होर्डिंग्स होते हैं पोल्स पे लगे होते हैं, उसकी भी प्राइसिंग कॉस्टिंग जो होती है क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। 2 बाई 4 के होर्डिंग्स होते हैं, 4 बाई 8 के होर्डिंग्स होते हैं जो मोबाइल पोल्स में लगे हुए होते हैं। उसके बाद हमने देखा होगा होर्डिंग्स जो कि बड़े-बड़े होर्डिंग्स होते हैं, चौक-चौराहों पे लगे होते हैं। आपने देखा होगा जनरली लोग वहाँ पे जाते हैं, रुकते हैं जहाँ पे मोस्टली ये जहाँ की ट्रैफ़िक एरिया होते हैं, ट्रैफ़िक हेडलाइट्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर आपको मिल जाएँगे जहाँ पे ज़्यादातर आपको ये होर्डिंग्स आपको भीड़-भाड़ वाली जगहों पे जहाँ दिखने मिलते हैं। इसकी कॉस्टिंग की अगर बात करूँ तो उसकी इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं होती लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि इसकी ट्रैफ़िक किस लोकेशन पे कितनी ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहती है। अगर हम बात करें प्राइसिंग की, होर्डिंग्स की जो प्राइसिंग होती है, वो प्राइसिंग आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट, एक आप उसके बाद पेस्टिंग कॉस्ट, उस होर्डिंग प्रिंट होने के बाद उसको लगाने के लिए पेस्टिंग कॉस्ट होती है, उसके बाद उस होर्डिंग का आपको रेंट पे करना होता है मंथली मंथली बेसिस पे। तो बेसिकली आपने सपोज़ 2000 की एक होर्डिंग प्रिंट कराई, ₹500 उसके पेस्टिंग कॉस्ट कॉस्ट दी और ₹5000 उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे पर मंथ की कॉस्टिंग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका 7 से 8000 रुपए में 1 मंथ की होर्डिंग रहती है। अब ये लोकेशन वाइज़ वेयर करती है कि आप किस लोकेशन पे आप होर्डिंग लगा रहे हो, उसकी क्या कॉस्टिंग है और किस अगर वो ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं तो उसकी कहीं न कहीं उसकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि होर्डिंग्स जो लगते हैं लोकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हाँ, लेकिन हम ऐसा लॉ के बारे में बात करें, अगर हम टीवी एडवर्टाइज़मेंट के लॉ के बारे में बात करें तो उसमें बहुत सारे लॉज़ रहते हैं कि आप टोबैको प्रोडक्ट के एडवर्टाइज़मेंट नहीं चला सकते या फिर ऐसे कोई नशीली पदार्थ के एडवर्टाइज़मेंट नहीं चला सकते हैं। तो आपने देखा होगा टीवी में जो एडवर्टाइज़मेंट हम देखते हैं, हालाँकि नेम सेम होता है लेकिन कहीं न कहीं उसके प्रोडक्ट अलग होते हैं। अ जैसे आपने देखा होगा कि हम अगर किसी पान मसाला के ऐड देख रहे हैं तो वो प्रमोशन इलायची को करते हैं, लेकिन सेम नेम सेम पैकेजिंग में उनका पान मसाला ही होते हैं। अगर हम किसी अल्कोहल ड्रिंक की बात करें तो वो एक अपने सेम नेम सेम पैकेजिंग में उनका एक सोडा भी आता है और सेम नेम में अल्कोहल चीज़ भी आता है। तो वो सेम पैकेजिंग में 2 अलग-अलग प्रोडक्ट शेयर करते हैं, सेल करते हैं, उनके एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। तो ऐसा कोई आउटडोर मीडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। आपने देखा होगा कि लोकल लेवल पे लोग बर्थडे पे भी विश करते हैं, बर्थडे पे भी एडवर्टाइज़मेंट लगते हैं, पॉलिटिकल एडवर्टाइज़मेंट तो भरे पड़े हुए रहते हैं आपके हमारे शहरों में आप सभी ने देखा होगा, आप आपके अपने शहरों में आपने देखा होगा जो कोई भी इलेक्शन आना होता है, लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल के जो भी इलेक्शंस होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको होर्डिंग्स एडवर्टाइज़मेंट देखने जाएँगे। रीज़न क्या है? ये कॉस्टिंग उतनी ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होती। हाँ, अगर आप बड़े-बड़े होर्डिंग्स ले रहे हो, एकदम सिटी के प्राइम लोकेशन पे ले रहे हो, मेट्रो सिटीज़ पे ले रहे हो, तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बस, ट्रेन या फिर आप मेट्रोज़ में आपने देखा होगा होर्डिंग्स होती है। आज रेलवे में अगर एक रेलवे में जो एडवर्टाइज़मेंट्स होती हैं, जो ट्रेन पे पूरी एडवर्टाइज़मेंट होती है, मेट्रो में एडवर्टाइज़मेंट होती है, बस ब्रांडिंग होती है, तो कहीं न कहीं उनका एक अच्छा खासा रेवेन्यू एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू भी आ रहा होता है। एडवर्टाइज़मेंट में जो कॉस्टिंग लगती है, उसमें का एक ईयरली उनके पैकेजेस होते हैं, जैसे कि वो ईयरली उनको
पे करते हैं। जैसे अगर रेलवे में ट्रेन में एडवर्टाइज़मेंट हो रही है, तो पूरे ट्रेन को कलर कर देते हैं, कलर ट्रेन को में पूरे पोस्टर्स लग जाते हैं उस कंपनी के में, तो कहीं न कहीं वो कॉस्ट जो है वो रेलवे को भी जाता है। कुछ मेट्रोज़ को भी जाता है, उसके कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग वो इनसाइड अलग ब्रांडिंग होती है, एडवर्टाइज़मेंट होती है, आउटसाइड अलग एडवर्टाइज़मेंट होती है। उसी तरह बस ब्रांडिंग में आप देखेंगे, बस में भी इनसाइड में कुछ होर्डिंग्स होती है, कुछ आउटसाइड में तो पूरी बस को ही स्टिकर से लगा दिया जाता है, तो ये आउटडोर मीडिया का पार्ट हो जाता है।